आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 18वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। हे राजन जन्मेजय जी, तब आचार्य द्रोण जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, हे शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वह सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण जी के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। फिर वह महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजकुमार पांचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। हे राजन जन्मेजय जी, उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों से देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों के सहित राजभवन से बाहर निकला। महाराज यज्ञसेन अर्थात द्रुपद जी को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वह एक दैदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भीषण बाण वृष्टि करने लगे। उधर कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने पराक्रम का बड़ा अभिमान था। अतः अर्जुन ने पहले ही विचार विमर्श करके विप्रवर द्रोणाचार्य जी से कहा, हे गुरुदेव जी, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है कि ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। ऐसा कहकर निष्पाप कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए। उधर राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से आक्रमण किया तथा बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यप अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मारने लगे। हे राजन जन्मेजय जी, इधर गुप्तचरों के मुख से ये समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है और कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग उन पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। वहां पहुंचकर महाबाहु भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति पांचालों की उस विशाल सेना में घुस गए। ठीक उसी प्रकार जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से गजसेना का संहार आरंभ किया। अर्जुन के बड़े भाई पांडु नंदन भीमसेन ने हाथियों घोड़ों एवं रथों को धराशायी कर दिया। पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में दंड से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। हे राजन, उसी समय द्रोणाचार्य जी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडु नंदन अर्जुन बाण समूहों की वर्षा करते हुए द्रुपद पर चढ़ आए। वह रणभूमि में घोड़ों
रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वो युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। जैसे महासिंह हाथियों के यूथपति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। जब द्रुपद के भाई सत्य पराक्रमी सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पांचाल नरेश को पकड़ने के लिए आगे बढ़े आ रहे हैं, तब वह उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर टूट पड़े। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।